सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन को हम चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले प्रॉपर एक्सिस, फिर प्लेन यानी प्रॉपर प्लेन आ जाएगा, इम्प्रॉपर एक्सिस आ जाएगा एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस वही यानी कि एक इमेजनरी एक्सिस जिसके सापेक्ष मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि वो जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। तो उसमें जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा वो होगा रोटेशन। इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा चुका है। अब आता है प्लेन। प्लेन कौन सा हो गया? इमेजनरी प्लेन विच डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू हाफ्स इन विच वन हाफ इज मिरर इमेज टू अदर हाफ, यानी कि एक काल्पनिक तल जो अणु को दो भागों में बांटता है, जिसमें एक भाग दूसरे का मिरर इमेज होता है। और इस स्थिति में जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो है रिफ्लेक्शन। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। ये जो है तीन तरीके के होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको बताया था सिग्मा एच, दूसरा सिग्मा वी और तीसरा कौन सा हो गया? सिग्मा डी। ऐसे ही प्रॉपर एक्सिस को हम किससे दिखाते हैं? सी एन से। हमें ये पता है कि सी एन क्या करता है? सी एन n-1 रोटेशन n-1 ऑपरेशन को करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी एन एक्सिस है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसमें हो जाएगा Cn1, Cn2 डैश डैश डैश, Cn n-1 और Cnn जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल, यानी कि वो n-1 ऑपरेशन करेगा। जबकि जो सिग्मा है वो कितने करता है? ओनली 1 ऑपरेशन। सिग्मा में कितने ऑपरेशन होंगे? ओनली 1 ऑपरेशन होंगे। अब सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा डी से क्या अर्थ है, यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तीसरा जो हमने कहा है सिमेट्री एलिमेंट है वो इम्प्रॉपर एक्सिस, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और चौथा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम आगे की क्लास में लेंगे, जिसे कहेंगे, जिससे लिए जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो है इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं प्लेन की। प्लेन हमने तीन तरीके के लिए, एक है सिग्मा एच, दूसरा सिग्मा वी और तीसरा सिग्मा डी। अब सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा डी में क्या अंतर है? सिग्मा एच तो हो गया मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन यानी जैसे हम कोई प्लेनर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो जो उसका प्लेन होगा यानी वो सरफेस जो होगी वो कहलाएगा इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन, उसी को हम बोलेंगे सिग्मा है। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं ये जो प्लेन होगा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से निकलता होगा। जैसे ये मान लो प्लेन है तो यहां से निकलता हुआ ये प्रिंसिपल अक्ष होगा, तो ये प्रिंसिपल अक्ष निकल रहा होगा तो ये जो प्लेन होगा ये सिग्मा एच होगा। दूसरा आता है सिग्मा वी। सिग्मा वी जो है वो मॉलिक्यूलर प्लेन यानी कि सिग्मा एच के एक तरह से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि सिग्मा एच के परपेंडिकुलर है एक बार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि ये प्रिंसिपल अक्ष को रखता है, यानी कंटेन कौन सा होगा? प्रिंसिपल अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को भी रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि यानी ये एक तो प्रिंसिपल अक्ष को रखता है और परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। जैसे अगर मान लो ये मैंने कहा एक्सिस है, ये रहा एक्सिस और नीचे ये प्लेन सिग्मा एच, ये इधर से निकल रहा है बीच में से होता हुआ, तो ये जो इसके सापेक्ष जो प्लेन जाएगा यानी यहां से ये जो प्लेन जाएगा, ये इधर से जो भी प्लेन जाएगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा वी। अब आता है सिग्मा डी। ये स्पेशल क्लास है। किसकी? स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास ऑफ सिग्मा वी है, यानी ये सिग्मा वी की एक स्पेशल क्लास है। और ये उन्हीं मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें C2 एक्सिस उपस्थित हो और वो C2 एक्सिस परपेंडिकुलर हो Cn प्रिंसिपल अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी C2 एक्सिस हो और परपेंडिकुलर हो किसके? Cn एक्सिस के। तो ये सिग्मा डी उन प्लेन के अंदर पाया जाता है, उन मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। अच्छा, तीसरी कंडीशन इसमें आ जाती है कि ये दो C2 के बीच में से गुजरता है, पासिंग थ्रू 2 C2, यानी 2 C2 के बीच में से गुजरता है। और चौथा इसमें कंडीशन आ जाती है कि डाइहेड्रल एंगल से पास होता है, यानी डाइहेड्रल एंगल से पास होता है। इसको हम कहेंगे डाइहेड्रल प्लेन, इसको वर्टिकल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसमें क्या डिफरेंस है सिग्मा वी, सिग्मा डी और सिग्मा एच में, वो कुछ एग्जांपल से हम लेते हैं। सिग्मा डी के लिए और सिग्मा वी के लिए एक कंडीशन और है जिसे अभी मैं आपको एग्जांपल से ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
जैसे हमने लिया सबसे पहले एग्जांपल लिया, ये लिया NH3 का। NH3 में स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ये रहा NH3, यानी ये हमने लिया, ये NH3 में मान लो ये ले रहा हूं, ये NH3, ये यहां पर ये CH4, ये जैसे मान लो मैंने हटा दिया तो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई, ये NH3। अब ये जो एक्सेस जा रहा है, यानी ये जो ऊपर से जा रहा है, ये वाला एक्सेस, ये कौन सा कहलाएगा? ये C3 एक्सेस है। ये पहले बता चुका है एक्सेस में, ये C3 एक्सेस है जिसके सापेक्ष रोटेट करेगा। अब C3 जो एक्सेस है, इसमें अगर हम प्लेन की बात करें तो एक प्लेन ये रहा जो C3 से निकलेगा, उसको सिग्मा भी कहेंगे। दूसरा प्लेन ये रहा जो C3 से निकलेगा, तीसरा प्लेन ये रहा जो C3 से निकलेगा। यानी कि किससे? ये जो C3 एक्सेस है, ये वाला C3 एक्सेस, इससे ये भी निकलेगा 1, 2 और 3। तो ये जो C3 NH3 जो है, यानी NH3 जो है उसमें सिग्मा V कितने होंगे? 3 होंगे, जो किसमें से निकलेंगे? NH1 से, NH2 से और NH3 से। और सभी की सभी किसको रखेंगे? C3 एक्सेस को रखेंगे। अब सभी की सभी C3 एक्सेस को रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने? सिग्मा V बोल दिया। अब अगर मान लो सिग्मा V है तो फिर सिग्मा H किस तरह का होगा? तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3 का। ये हमने लिया BF3 का एग्जाम्पल। अब इसमें किस तरीके से होगा? मान लो हमने ये एक एक्सेस निकाला, ये रहा, तो ये कौन सा होगा? यहां पर भी C3 होता है। और मैंने आपको बताया था प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर C3 और क्या होंगे? 3C2, यानी कि Cn अगर प्रिंसिपल अक्ष है तो NC2 ही उसमें सब्सिडरी अक्ष होंगे। तो 3C2 इसके अंदर क्या हो जाएंगे? यहां पर ये सब्सिडरी अक्ष होंगे, जो एक यहां से निकलेगा C2, एक यहां से निकलेगा C2 और एक यहां से निकलेगा C2। BF3 की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहां मैं तीनों जगह F लिख देता हूं। एक को मैंने F1 कह दिया, एक को F2 कह दिया और एक को F3 कह दिया। यानी जो BF1 से निकला वो भी C2 है, जो और यहां से होता हुआ जाएगा आगे तक, बिल्कुल ये इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से और ये इस तरह से आगे तक होता है। और C3 जो है वो प्रिंसिपल अक्ष हो गया, ऊपर से जो जा रहा है। अब यहां पर प्रिंसिपल अक्ष के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, यानी अगर मैं मान लो इस तरीके से लेता हूं, ये इस तरह से, ये 3 मैंने लिए, ये BF3 की स्ट्रक्चर बनाई, और यहां से मान लो मैं एक्सेस ले रहा हूं, यहां से ट्राइगोनल है ये स्ट्रक्चर, ये एक्सेस C3, तो ये C2 है, ये C2 एक्सेस है, ये भी C2 एक्सेस है, ये भी C2 एक्सेस है। ये एक प्लेन जो C3 से निकलेगा, दूसरा प्लेन भी C3 से निकलेगा और तीसरा प्लेन भी C3 से निकलेगा। और जो इन तीनों को रखता होगा वो कौन सा हो गया? वो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी सिग्मा V, ये भी सिग्मा V, ये भी सिग्मा V और सिग्मा V के परपेंडिकुलर हो गया ये, या यूं कहे जो प्रिंसिपल अक्ष के परपेंडिकुलर हुआ वो हुआ सिग्मा H। तो ये सिग्मा H हुआ, यानी ये सिग्मा H हुआ, और ये बाकी सिग्मा H कौन सा हो गया? सिग्मा H वो हो गया जो BF1, 2 और F3 तीनों से निकलेगा। और सिग्मा जो V होगा वो कौन सा होगा? जो BF1 से पास होगा, BF2 से पास होगा और BF3 से पास होगा। उनको डिवाइड करेगा, उनको बीच में से उनको डिवाइड करेगा, जिससे एक बात दूसरे का मिरर इमेज हो। तो ये इसमें हो गया एक सिग्मा H और 3 सिग्मा V हो गए इसके अंदर। किसके अंदर? ये BF3 के अंदर। अब हम इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं H2O। अब ये H2O, ये C2 एक्सेस है इसके अंदर। अब C2 एक्सेस है, ये H2O का है, ये मैं मॉडल से ही बताता हूं आपको। ये C2 एक्सेस है, ये रहा यहां पर H2O की स्ट्रक्चर। H2O में क्या होगा? ये वाला ये एक्सेस होगा, यहां से मूवमेंट करेगा, ये रहा एक्सेस, ये मूवमेंट करेगा यहां से, ये रहा C2 एक्सेस। अब इसमें एक प्लेन तो कहां से निकल रहा है? यहां से, यानी कि अगर मैं मान लो C2 एक्सेस मान दो तो एक प्लेन तो यहां से निकल रहा है, और दूसरा प्लेन कहां से निकल रहा है? वो भी यहां से निकल रहा है। तो यानी कि अब वो कौन से होंगे उसके अंदर प्लेन? दोनों की दोनों प्रिंसिपल अक्ष को रख रहे हैं। एक तो ये वाला, ये भी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, एक ये भी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है। इसलिए दोनों की दोनों क्या होंगे? एक तो ये वाला हो गया खुद, और एक कौन सा हो गया? ऊपर से जो हमने इसको 2 भागों में बांटा। तो ये दोनों की दोनों किसको रख रहे हैं? ये प्रिंसिपल अक्ष को रख रहे हैं।
दोनों के दोनों प्रिंसिपल अक्ष को रख रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 सिग्मा वी होंगे। अब इसी तरह का एक एग्जांपल लिया हमने, मान लो हमने लिया बेंजीन का। बेंजीन को मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये C6, ये C6, ये हमें पता है बेंजीन में ये इस तरह से होगा। बेंजीन में ये तो है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। अब यहां पर हम जो कह रहे हैं ये C6 है, और अब इसके पास हमें पता है प्लेनर मॉलिक्यूल C6 यानी 6C2 भी होंगे। तो अब 6C2 कौन से होंगे? ये वाला एक, दूसरा ये वाला, 2, तीसरा ये वाला, 3 C2 हो गए। चौथा कौन सा होगा? ये वाला C2, पांचवा ये रहा C2, छठा ये रहा C2। यानी कि जो यहां से जा रहा है एक प्लेन, दूसरा प्लेन और तीसरा, ये 3 C2 हो गए, यानी 6 C2 हो गए इसके अंदर। अब हमने कहा था ये वाला जो सबसे पहले तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, प्रिंसिपल अक्ष के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया प्लेन को सिग्मा एच, जो सभी की सभी कार्बन एटम को रखेगा। अब बात आती है कि इसमें ये वाला प्लेन कौन सा होगा? ये वाला प्लेन, ये प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, ये भी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, ये भी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, इधर ये भी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, ये भी प्रिंसिपल अक्ष को, और ये भी प्रिंसिपल अक्ष को, यानी ऊपर से तो काटेंगे हम। तो जब ये सभी की सभी प्रिंसिपल अक्ष को रख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से होने चाहिए? 6 सिग्मा वी होने चाहिए। इस हिसाब से तो इसमें 6 सिग्मा वी होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था सिग्मा डी भी जो है वो स्पेशल क्लास होती है सिग्मा वी की, और मैंने कहा था ये उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें C2 एक्सेस परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल अक्ष के, और ये 2 C2 के बीच में से गुजरता है। अब बात आती है कि अगर मैं मान लो इसकी बात करता हूं, तो ये भी 2 C2 के बीच में से गुजरेगा। मान लो मैं इस अक्ष की बात करता हूं, तो ये भी 2 C2 के बीच में से गुजरेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऐसे इसकी बात करता हूं तो ये 2 C2 के बीच में से आएगा, ये वाला अगर मैं मान लो लेता हूं तो ये यहां से जो C2 निकल रहे हैं उनके बीच में से जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिग्मा वी है और कौन सा सिग्मा डी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लास है सिग्मा डी, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था ये उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें C2 एक्सेस हो, और साथ ही ये भी बताया था ये 2 C2 के बीच में से गुजरता है। तो मैं कोई भी अगर प्लेन लेता हूं तो सभी की सभी 2 C2 के बीच में से गुजरेंगे। तो एक कंडीशन जो इनको डिफरेंशिएट करती है वो एक और है, वो है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम से अगर पास होता है तो वो सिग्मा डी कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये वाले जो 3 सिग्मा वी है ये तो कहलाएंगे 3 सिग्मा डी, और ये वाले जो सिग्मा वी है वो 3 सिग्मा वी ही होंगे। तो इसका मतलब बेंजीन में क्या होंगे? 1 सिग्मा एच, 3 सिग्मा वी और 3 सिग्मा डी। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, वो है आपके एलीन्स का। एलीन्स में भी इसी तरह से होता है। एलीन्स में क्या होता है? वो डाइहेड्रल एंगल से निकलता है। मैंने आपको कहा था पासिंग थ्रू डाइहेड्रल एंगल। तो वो जो एलीन्स की स्ट्रक्चर तो इस तरह की हम बना चुके हैं पहले, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। तो अब ये जो एक प्लेन हुआ यहां से जो पास हो रहा है वो भी सिग्मा डी है, ये रहा, और दूसरा जो ये वाला पास हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा? सिग्मा डी हो जाएगा। और आपको पता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की तरह ही इसमें भी C2 एक्सेस उपस्थित होंगे, और C2 एक्सेस के बीच में से ये पास हो रहा है, तो यहां पर भी क्या हो गया? आपके 2 सिग्मा डी उपस्थित होंगे, डाइहेड्रल एंगल से ये पास हो रहे हैं। तो ये आज के लिए इतना ही लेंगे, अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।